दोस्तों, आपने काफी सारे फूडिंग ऐप्स में रिट्रीट का नाम तो सुना ही होगा, बट क्या आप लोग ये जानते हैं कि रिट्रीट के ओनर मिस रीत अग्रवाल ने जब 2 साल पहले पैंडेमिक के दौरान अपना ये बिजनेस शुरू किया था तो उनकी उम्र थी सिर्फ 18 साल। कहते तो यूं भी है कि स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम इज नाउ। तो अपने परफेक्ट टाइम का इस्तेमाल करके कैसे राउरकेला के रीत अग्रवाल ने अपना परफेक्ट स्टार्टअप सेटअप किया, आइए जानते हैं स्टार्टअप स्टोरी में। हाय एवरीवन, फिर से राउरकेला शाइन्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आके पहुंचे हैं सिविल टाउनशिप में, क्योंकि हमारे साथ जुड़े एक खास मेहमान जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं बता रहा था। नाम है उनका रीत अग्रवाल। उम्र काफ़ी कम है, लेकिन उनका जो तजुर्बा है वो काफ़ी मायने रखता है। और कहीं ना कहीं पे जो आज के यंगस्टर्स है या फिर आज के जो युवा हैं उनको उनसे कुछ सीखना चाहिए, हम यही कहेंगे, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस वो तो यही बताता है। रीत, वेलकम टू राउरकेला शाइन्स। हेलो। अच्छा रीत, अपने बारे में थोड़ा पहले बताइए, जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा अपने बारे में बताइए कि व्हाट एक्चुअली आप क्या पढ़ी हैं, क्या कर रही हैं अभी। Okay, so I am right now in second year doing my graduation from MIT WPU Pune. It's in Maharashtra, and my subjects are psychology and managerial studies, and I intend to pursue my education. And right now I have been running a small bakery business since the past 2 years. When the pandemic hit, I had a lot of free time on my hands, so I decided to do something about my time. So this bakery I started. ओके तो रीत, आपने जैसे कहा कि पैंडेमिक के दौरान आपने बेकरी का शुरुआत किया था। सो पैंडेमिक जैसे कि 2 साल हो गया, हम सबको पता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी चली गई, जिनका व्यापार चला गया। एंड कहीं ना कहीं पर अगर खास करके यंगस्टर्स का बात करें तो ऐसे भी लोग हैं जो घर में बैठे बैठे ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो अपने टाइम को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए, अगर हम बोलें। बट यू एट द सेम टाइम 2019 या 20 में जब पैंडेमिक आया, आपने तब से ही मार्च के महीने से ही अपना ये जो बिजनेस है, ये स्टार्टअप आपने शुरू किया। तो आपके स्टार्टअप का नाम भी आपके नाम से ही है, आपका नाम है रीत और आपके स्टार्टअप का नाम है रीत ट्रेड। एग्जैक्टली। तो ये बताइए कि किस तरह से आपको ख्याल आया कि नहीं, मार्च के महीने से पैंडेमिक हुआ, तो आपने क्या पहले से सोचा था नहीं मुझे ये स्टार्टअप करना है, या फिर क्या देख के आपको लगा कि नहीं मुझे इसी फील्ड में ही ये स्टार्टअप को मुझे शुरू करना है। ओके, सो ऐसा कुछ मैंने पहले से सोचा नहीं था कि मुझे बेकरी करनी है स्टार्ट। बट सिंस माई मदर इज़ अ वेरी गुड कुक, एंड वो हमेशा से, हम लोग जब छोटे थे तब से मम्मा केक बनाती आ रही है हम सब के लिए, तो उनको देख देख के मैं सीखी केक बनाना। एंड देन आई स्टार्टेड टू add something of my own, that is the designing and the icing part. And during pandemic I had some time on my hands because since I could not go to the college physically, college मैं online attend करती हूँ, तो इसीलिए मेरे पास टाइम रहता था। So I thought maybe I should do something about my time and utilize it, and let's earn something and let's spread happiness and sweetness, because pandemic में सारे bakeries बंद थे, सारे restaurants बंद थे। So I thought that I should maybe start something of this sort to help people and to add some sweetness in their lives. तो इसीलिए मैंने फिर ये स्टार्ट किया, और एक ही दिन में मतलब हमने पोस्टर भी बनाया। कैजुअली मैं और मम्मा बात कर रहे थे एक दिन कि अभी सिंस मार्केट बंद है तो लोगों को बर्थडे मनाने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज दे डोंट हैव केक और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो बात में हम कैजुअली डिसाइड कर लिए कि चलो हम लोग बनाते हैं केक, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो इट वॉज नथिंग प्री प्लान्ड। ओके, तो प्लीज़ जैसे आपने बताया कि आपने ऐसे ही शुरुआत कर दिया था, लेकिन लोगों को जो है वो चीज़ पसंद आई और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है वो पेस पकड़ा। तो मुझे और एक चीज़ बताइए कि प्लीज़, जैसे आप पढ़ाई कर रही हैं अभी MIT से, महाराष्ट्र से आप पढ़ाई कर रही हैं, घर में पढ़ाई चल रही है, एट द सेम टाइम इतना सक्सेसफुल बिजनेस आप रन कर रही हैं, क्योंकि हमने भी जो फीडबैक देखा आपके इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, काफ़ी कमाल के फीडबैक थे। तो ये बताइए कि जो टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ा इशू ये होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर देंगे? अक्सर जो लोग होते हैं थोड़ा सा प्रेशर होता है तो वो लोग कहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द टाइम। ओके, बट यू आर मैनेजिंग इट सो एफिशिएंटली, हाउ डू यू डू दैट? Actually, I really value my time. I cannot sit idly for 1 minute. I instantly start getting bored and I get fidgety. मतलब एकदम restless लगने लगता है if I sit idly. तो इसीलिए मैं सोची, पैंडेमिक में काफ़ी टाइम था तो इसीलिए मैंने स्टार्ट कर लिया। और फिर उसके बाद मेरा कॉलेज भी चलता है, आई हैव टू डू द कॉलेज वर्क एंड असाइनमेंट्स भी टीचर्स देते हैं। तो समटाइम्स आई हैव टू वेक अप रियली अर्ली ताकि ऑर्डर मैं बना पाऊँ केक वगैरह। एंड देन रात को मैं अपने असाइनमेंट्स करती हूँ, एंड आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई स्लीप। लाइक दिन में सिर्फ 3-4 घंटे सोती हूँ मैं, बट आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स अबाउट दैट, क्योंकि मुझे केक बनाना बहुत पसंद है और जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो भी बहुत पसंद है।
तो इसीलिए मैनेज हो जाता है बिकॉज आई लव डूइंग व्हाट आई डू. अच्छा प्रीत, मुझे ये बताइए, जैसे आपने बोला कि कभी कभी यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप, लेकिन आजकल के अगर आपकी उम्र की लड़कियों को बात करें, दे लव टू स्लीप, इवन आई लव टू स्लीप. ओके, एंड डॉक्टर कहते हैं 7-8 घंटा तो दिन में सोना ही चाहिए, बट यू आर डूइंग इट सो गुड. तो मुझे ये बताइए कि प्रीत, जो टाइम मैनेजमेंट की बात आपने करी, तो कभी आपको ये प्रेशर फील नहीं हुआ कि मैं एजुकेशन परसू कर रही हूँ, सपोज लेट्स आपका असाइनमेंट भी है एंड सेम टाइम में बिकॉज यू आर मेकिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन हैंड, राइट, आपके हाथ से आप कर रही हैं, तो इतने सारे ऑर्डर्स भी आते हैं, आप उसको मैनेज करते हैं एंड साथ ही साथ आपकी जो पढ़ाई भी है उसका भी ध्यान रखते हैं, तो आपको कभी उसका प्रेशर नहीं हुआ कि कैसे करूँ, या फिर किसी को हेल्प मांग लेती हूँ अपने मदद से या फिर किसी से? प्रेशर तो कभी कभी फील होता ही है बिकॉज मेरा कॉलेज स्टार्ट होता है सुबह 8 पे एंड इट एंड्स एट इवनिंग 4. तो इतने लंबे कॉलेज के टाइमिंग्स के साथ थोड़ा केक बिजनेस मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट सिंस आई लव मेकिंग केक्स, आई लव बेकिंग थिंग्स, आई लव फूड, सो आई लव टेकिंग टाइम आउट फॉर इट. तो इसीलिए रात को कभी कभी बहुत लेट हो जाता है सोने में, क्योंकि मुझे कॉलेज के भी काम करने हैं, अपने इंटर्नशिप्स भी करने हैं और एक्स्ट्रा कोर्सेज भी करने हैं. तो इधर उधर जितना मुझे 1 मिनट का भी टाइम मिलता है तो मैं उसको जितना पॉसिबल हो सकता है उतना यूटिलाइज़ करती हूँ, तो हो जाता है मैनेज. तो मुझे प्रीत बताइए कि जैसे आपने इतना कमाल का, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इतने सारे स्वीट से इतने सारे आपके जो डिशेस हैं, तो क्या क्या डिशेस आप प्रोवाइड करते हैं, क्या आपकी जो खास यूएसपी है, क्योंकि हर व्यापार का वो कहता है ना कि बिजनेस का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आप होम बेकरी हैं और होम बेकरी में शायद ही हमने कहीं पे देखा है कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आता होगा, बट यू आर गेटिंग इट इन राउरकेला, राइट? सो हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन लाइक नेक्स्ट 2 to 3 years? आप कैसे देख रहे हैं कि इसको क्या एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए, या फिर आप अपने जो पढ़ाई कर रही हैं जिस फील्ड में उसको परसू करेंगे या फिर इस बिज़नेस को परसू करेंगे? दोनों क्यों नहीं कर सकती हूँ? ऐसा ऑप्शन क्यों है कि मैं पढ़ाई या तो चूज़ करूँ या तो बेकरी चूज़ करूँ? आई कैन डू बोथ. 2 साल से मैं दोनों साथ में कर रही हूँ, अपना करियर भी बना रही हूँ और ये एज अ something that I love doing is bakery is that. So why can't I do both in 2 to 3 years? I want to do both. I want to continue, and I have big visions for the bakery as well as my career also. So इस continue करते रहना चाहूँगी मैं. जी, ये बढ़िया कहा कि एक है तो दूसरा क्यों नहीं, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ठीक है पढ़ाई एक चीज़ पे कर रहे हैं तो अपने हॉबी को छोड़ देते हैं, एंड हॉबी के साथ साथ आप ये भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहते हैं. तो मुझे प्रीत बताइए कि जैसे डिशेस के बारे में हमने बात करी कि क्या क्या डिशेस आप नॉर्मली देते हैं, बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना, जब राउरकेला शहर की हम लोग बात करते हैं तो देयर आर सम लाइक लिमिटेड चीज़ें जो होती है हम लोग को वही देखने को मिलता है और हम लोग वही ऑर्डर करते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेट्रोज या फिर हम लोग भुवनेश्वर जैसे शहर की बात करें, कैपिटल सिटी की, तो बहुत से ऑप्शंस रहते हैं. हियर वी डोंट गेट दैट. सो हाउ यू आर सॉल्विंग दैट इशू? वी कॉन्स्टेंटली कीप अपग्रेडिंग आवर मेन्यू. हम कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं, हम एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी करते हैं. इसके कारण हमारा काफ़ी सामान भी वेस्ट होता है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कस्टमर को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है. तो इसीलिए वी हैव अ लॉट ऑफ आइटम्स एंड द रेसिपीज़ दैट वी यूज़ आर ओन. हमने कहीं से लिया नहीं है वो सब रेसिपीज़. तो ये जो हमारा जो सामान जो हम लोग सेल करते हैं, केक्स हो गया, ब्रेड हो गया, anything and everything that we make is unique to our house and our recipe. तो वो हमारा ही है completely. So we have a lot of new items. We keep experimenting. So that is why. And since राउरकेला में people are not generally aware कि क्या क्या आइटम हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि हम उनको नए नए आइटम्स दें, क्योंकि आप नॉर्मल खाना तो कहीं भी खा सकते हैं. तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम अपना मेन्यू हमेशा अपग्रेड करते रहें. कंपेयर जैसे मेट्रो सिटीज़ में जैसे जो रहता है, आई कीप फॉलोइंग व्हाट आर द ट्रेंड्स देयर, एंड मैं उन ट्रेंड्स को यहाँ ले आती हूँ फिर जितना मेरे से हो पाता है. तो क्या बात है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा जो है राउरकेला में जो मिठास है उसको भी बदल रही हैं रीत. तो रीत मुझे बताइए कि टाइम मैनेजमेंट की बात आपने करी एंड आपने बिजनेस इतना बढ़िया स्टार्टअप खोला है व्हिच इज़ रनिंग वेरी वेल, उसकी बात आपने करी. तो मुझे प्रीत बताइए कि फ्यूचर प्लानिंग के बात में आप कही, लेकिन यहाँ पे जो होते हैं एक मार्केट कंपटीशन होता है हर एक बिजनेस का. सो हाउ डू यू सी एज ए इंडिविजुअल आप स्टार्टअप को चला रही हैं विदाउट एनी हेल्प, तो कैसे उस मार्केट कंपटीशन को कैसे टैकल करेंगी, बिकॉज यू आर नॉट इनटू द MBA, आप एक अलग चीज़ परसू कर रही हैं. इज़ इट लाइक एनी एक्सपीरियंसेस यू आर हैविंग और कोई आपको गाइड करता है? माई मदर हैज़ बीन द बिगेस्ट सपोर्टर थ्रू आउट. इट्स हर जिनसे मैं सीखी हूँ इतना सब कुछ. और मेरी मम्मी भी शुरू से एकदम मल्टीटास्कर रही है. इवन शी कैन नॉट सिट फॉर 1 मिनट. कुछ ना कुछ मम्मा करती रहती हैं, तो मैं उन्हीं से ही देख देख के सीखी और बस चल रहा है सब कुछ अच्छे से. अच्छा, तो मुझे बताइए कि लास्ट फ्यू क्वेश्चंस खाली आपसे जो जानना चाहेंगे वो ये है कि आपके आइटम्स के बारे में क्या क्या हैं जो आप प्रोवाइड करती हैं. ओके,
तो हमारे पास बेकरी के सारे आइटम्स हैं, स्वीट भी और सॉल्टी भी, नमकीन भी। स्वीट्स में हो गया डोनट्स, कपकेक, ब्राउनी, चोकोलावा केक, pineapple cake, any sort of cake. We have a huge variety of cakes available with us. And then we also make other items of bakery like breads. We have our own very unique bread, and we make a lot different kinds of bread also. Like I said, I have seen them in Mumbai. मैं मुंबई दिल्ली में देखी थी ये सब ब्रेड, तो मुझे लगा राउरकेला में कहीं मिलता नहीं है, तो मुझे राउरकेला में भी ट्राई करना चाहिए। तो इसीलिए मैं, और भी काफ़ी सारे आइटम हैं। वी मेक इफ़ यू वांट पार्टी फूड, किसी बच्चे लोग का पार्टी होता है या एनी पार्टी यू हैव, हम कॉन्ट्रैक्ट भी उनसे लेते हैं एंड वी प्रोवाइड देम द कंप्लीट आइटम्स ऑफ एनीथिंग दे वांट, चाउमीन, मंचूरियन, नूडल्स, पापड़ी चाट, गुपचुप, एनीथिंग। वी मेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू नेम इट वी विल मेक इट। तो चलिए वन स्टॉप सोल्यूशन में आ जाके हम लोग पहुंच चुके हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन रीत आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप इतनी यंग हैं, आपने 2 साल में पैंडेमिक में इतना बढ़िया इस्तेमाल किया अपने टाइम को, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है। एंड जैसे कि थोड़ी देर पहले बात हो रहा था दैट यू आर इनटू डांसिंग एंड लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज़। तो आप अगर कोई सजेशन देना चाहें जो आपके एज ग्रुप में है, उनको अगर कोई सजेशन देना चाहें तो क्या देंगे? मेरा सजेशन यही रहेगा कि हमेशा अपने आप को स्किल इम्प्रूव करते रहना चाहिए। यू शुड नॉट बी कंप्लेसेंट। आपको कभी भी ये वो नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत कुछ ऑलरेडी कर रही हूँ तो और कुछ ट्राई नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। आप नई नई चीज़ें आजमाएंगे, ट्राई करेंगे, उसी से आपको पता चलेगा कि क्या आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो बट आजकल कोई, जैसे मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ, वो लोग वर्कआउट वगैरह करना जनरली दे मेक द एक्सक्यूज़ कि टाइम नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जाए, बिकॉज हमारा जो एज है इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ लर्निंग। तो आई थिंक दिस इज़ द एज वेर वी कैन ट्राई न्यू थिंग्स एंड वी कैन एक्सप्लोर सो दैट वी कैन नो आवर सेल्व्स बेटर। हम खुद को ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। तो यही है बस। क्या बात है। तो ये थी रीत अग्रवाल। एंड जैसे कि आप सबको उन्होंने बताया कि रिट्रीट्स उनके स्टार्टअप का नाम है, कमाल का काम कर रही है रिट्रीट्स, और हम लोग उसको टैग भी करेंगे हमारे पेज में। सो इफ़ यू वांट टू चेक आउट हर वर्क देन प्लीज गो टू रिट्रीट। इज इट राइट? यस, रिट्रीट में जाइए एंड उनको फीडबैक दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू ऑर्डर फ्रॉम देम ऑल्सो। थैंक यू सो मच।